एक गांव में किशन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी तारा के साथ रहता था। शुरुआती संघर्ष तारा बोली, सुनते हो, घर में चावल खत्म हो गए हैं, आटा भी बस थोड़ा बचा है, कुछ लकड़ियां बेच लाओ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। किशन बोला, लकड़ियां तो काट कर रखी है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जंगल से खुद ले आएंगे, अब लकड़ी से गुजारा नहीं होगा। तारा, मैंने शादी से पहले थोड़ा धन जमा किया था, सोच रहा हूं उस धन से जमींदार से खेत खरीद लूं और खेती शुरू कर दूं। तारा चौंकी, लेकिन वो खेत तो पहले से हमारा था, जिसे जमींदार ने कब्जा कर लिया। क्या वो तुम्हें लौटाएगा? किशन, वो बहुत लालची है, पैसों के लिए हाँ कर देगा। मैं मेहनत करूंगा और कर्ज चुका दूंगा। किशन जमींदार के पास गया। जमींदार हंसते हुए बोला, एक लकड़हारा खेती करेगा? तेरे पास खेत खरीदने लायक धन कहाँ से आया? किशन, बरसों से बचाया है, बाकी का पैसा फसल काटकर लौटा दूंगा। लालची जमींदार मुस्कराया, ठीक है, धन दे दे, लेकिन याद रख, बाकी रकम पर तू मेरा कर्जदार रहेगा। खेत असली में मेरा ही है, जब तक पूरा कर्ज नहीं चुकता। किशन ने हामी भर दी और खेत पर काम शुरू कर दिया। रास्ते में राधा चाची ने टोका, बेटा, तेरे पिता भी इन्हीं के कर्ज में डूबकर मरे थे, उसी भूतिया कुएं में धकेल दिए गए थे। गांव वाले समझते हैं वह भूत है, लेकिन असल में राज कुछ और है। किशन ने अनसुना कर दिया और बीज बोने लगा। जल्द ही फसल लहलहा उठी। सरपंच और जमींदार को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और झूठ फैलाया, ये खेत हमारा है, किशन ने चोरी से कब्जा किया है, यह हमारा कर्जदार भी है, इसके पास कोई गवाह नहीं। गांव वाले उलझ गए। जमींदार ने तारा को अपमानित किया और कहा, अगर कर्ज चुकाना है तो तुझे औरत होकर हमारे घरों में नौकरानी बनना होगा। तारा रोते हुए बोली, ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे पति पर अत्याचार मत करो। किशन टूटा हुआ बोला, तारा, मैं जीकर अब क्या करूंगा? आज रात उसी कुएं में कूद जाऊंगा जहां मेरे पिता मरे थे। रात को किशन चुपके से भूतिया कुएं पर पहुंचा। अचानक तेज हवा चली और कुएं से आवाज आई, कूद मत बेटा, मैं तेरा बाप हूं, मुझे सरपंच और जमींदार ने मारकर इसी कुएं में फेंका था। उन्होंने डर फैलाया कि इसमें भूत है, ताकि कोई सच न जाने। किशन हक्का बक्का रह गया। पिता की आत्मा बोली, सच को उजागर कर, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। ये ले सोने चांदी की थैली, गांव वालों में बांट दे और कह दे कि कुएं का भूत ईमानदार को इनाम देता है। लालच में वे खुद सच उगल देंगे। अगले दिन किशन ने गांव वालों को कुएं के पास बुलाया। वहां उसने थैली खोल दी और सबको बताया, देखो, कुएं का भूत सच बोलने वालों को इनाम देता है। लालच में जमींदार और सरपंच आगे बढ़े। कुएं से वही आवाज आई, पहले सच कबूल करो, किसका खून किया था? लालच में अंधे जमींदार और सरपंच ने कबूल कर लिया, हाँ, हमने ही किशन के पिता को मारा और कुएं में डाला, ताकि उसकी जमीन हमारी हो जाए। गांव वाले गुस्से से कांप उठे। उन्होंने दोनों को बांधा और उसी कुएं में ढकेल दिया। कुएं से रोशनी उठी और किशन के पिता की आत्मा मुक्त हो गई। गांव वालों ने किशन को सरपंच बना दिया और जमींदार की जमीनें सब में बांट दी। अब तारा सचमुच रानी की तरह जीने लगी और गांव में पहली बार सच और न्याय की जीत हुई।